गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सो फार हम लोग रैशनल नंबर्स देख रहे थे और अब तक हम लोग क्या देखे थे, रैशनल नंबर्स है क्या वो देखे, इंट्रोडक्शंस देखे थे। उसके बाद हम लोग रैशनल नंबर का एडिशन देखे, सब्ट्रैक्शन देखे, उसका प्रॉपर्टीज़ देखे, मल्टीप्लिकेशन भी देखे थे लास्ट टाइम। ओके, और मल्टीप्लिकेशन साथ साथ उसका प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। ओके, लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लिए थे। हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देख चुके थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज़ वगैरह देख चुके थे। ओके, सो अब हम लोग डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर देखेंगे। डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। ओके, सो किसी भी तो रैशनल नंबर को डिवाइड करना है, लाइक ए बाई पी इज टू बी डिवाइडेड बाय सी अपॉन डी। तो क्या करते हैं बेसिकली, तो ए बाई बी डिवाइडेंट है, ओके, और ये सी बाई डी डिवाइजर है। ओके, हम लोग क्या करेंगे, इस डिवीज़न को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे और जो डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लेंगे। और फिर जैसे फ्रैक्शन का हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देते, सेम लाइक ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी, दिस शुड बी द आंसर। और यदि सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है तो उसको ले आएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1/2 divided by 3 upon 5. Okay, so it should be equal to 1/2 into 5 is 3/5 का multiplicative inverse 5/3. Okay, so there is no any common factor of numerators and denominators, तो simply numerator को numerator से multiply कर लेंगे, 5 1 there 5 upon denominator को denominator से। Okay, I'm taking another example, minus 2/3 divided by, okay, 9 upon 12. Okay, so that should be equal to minus 2 upon 3, डिवीज़न मल्टीप्लाई पे चेंज हो गया, और 9/12 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर लेंगे, 12 upon 9. ओके, सो यहाँ पे अब दिख रहा है हमको कि there are some common factors of numerator and denominators, so we shall simplify it. 3 1s are 3, 3 4s are 12. Okay, but अब यहाँ पे there is no any common factor of numerator and denominator. Mind it, numerator and denominator की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं काटना हमको। Okay, so there is no any common factor of numerator and denominator other than 1. So आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हम साइन डिटरमाइन करेंगे। ओके, जैसे मल्टीप्लाई में करते थे वैसे डिवीजन में यहाँ पे भी आपका, तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही हो गया। तो नंबर ऑफ नेगेटिव साइन एक ही है, तो साइन माइनस सी हो जाएगा, -8/9। ओके, सो आई एम टेकिंग सम मोर एग्जांपल। ओके, like suppose if we need to divide 7 it is to be divided by 5 upon 3, the minus 5 upon 3. Okay, so it will be equal to 7 into, okay, हमेशा डिवाइजर का रेसिप्रोकल करना है, it will -3/5. okay, अब जैसे मल्टीप्लाई करते हैं the rules is same, -21 upon 5. okay, the beautiness of maths it lies in this कि आपका इसका रूल्स कभी चेंज नहीं होता है। ओके, सो सिमिलरली वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, से -2 whole 3/5 is to be divided by 26 upon say 20. ओके, सो इट विल बी, सबसे पहले तो यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में ले आएंगे, सो इट विल बी -13 upon 5 मल्टीप्लाई, डिवीजन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इसका रेसिप्रोकल 20 upon -20/26, we can do this. Okay, so 5 4s are 20, 13 2s are 26,
2 से फिर एलिमिनेट हुआ, 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे सबसे पहले साइन डिटरमाइन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस 2, which will be the answer. Okay? So I hope अब आपको डिवाइड करने के लिए आ गया. ओके तो अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं, डज इट एग्जिस्ट और नॉट. ओके सो किसी भी दो रैशनल नंबर का डिवीजन क्या हमेशा रैशनल होगा? वी शैल चेक इट. क्या किसी भी दो रैशनल नंबर का डिवीजन क्वोशिएंट, ओके किसी भी दो नंबर का डिवीजन का रिजल्ट को हम लोग क्वोशिएंट कहते हैं. ओके सो किसी भी दो रैशनल नंबर का क्वोशिएंट क्या हमेशा रैशनल होगा? ओके तो देखते हैं हम लोग. ओके 1/2 डिवाइडेड बाय 3/5. सो यह दिख रहा है हमको 1/2 इंटू 5/3. आई एम टेकिंग एनी रैंडमली एनी नंबर, इट इज 5/6. तो यहाँ पे तो ये ट्रू है, लेकिन ओके चलो जीरो को भी डिवाइड कर लेते हैं 1/2 से. इट विल बी 0 इंटू 2, दैट इज 0 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 0 ओनली. इट इज अ रैशनल, डैम श्योर बोथ ऑफ दीज आर रैशनल. ओके लेकिन अब थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं. 1/2 इज डिवाइडेड बाय 0. ओके सो 1/2 डिवाइडेड बाय 0. ओके सो किसी भी नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करें, ओके से ओके 5 is divided by 0, 5/0. अरे this is not a rational number, that means it does not exist. ओके सो इस तरह से किसी भी रैशनल नंबर को यदि हम 0 से डिवाइड करें, ओके किसी भी रैशनल नंबर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, तो दैट विल नॉट बी अ रैशनल. वो आपका अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा. इट कैन नॉट बी डिफाइंड. ओके 5/0 कैन नॉट बी डिफाइंड. ओके दैट मीन्स यदि हम किसी भी नंबर को a इज डिवाइडेड बाय 0 करें, तो इट विल नॉट बी डिफाइंड. ये आपका अनडिफाइंड टर्म हो जाएगा. इट कैन नॉट बी डिफाइंड. ओके इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. कहने का मतलब यदि किसी भी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करें, तो वो आपका एक रैशनल नहीं रह जाएगा. कहने का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगा रैशनल नंबर में. ओके लेकिन यदि किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करें, नॉन जीरो रैशनल नंबर से किसी भी रैशनल नंबर को किसी नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करें, मीन्स डिवाइजर 0 को छोड़ के कोई और रैशनल नंबर है, तो वह फिर एक रैशनल हो जाएगा. ओके तो आपका यदि डिवाइजर 0 है तो उस केस में वह रैशनल नहीं होगा. लेकिन यदि किसी भी रैशनल नंबर को किसी दूसरे नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करें, तो वह फिर रैशनल होगा. ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी इस केस में एग्जिस्ट नहीं किया आपका. ओके नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ओके जैसा कि अब तक समझ में आ गया होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डील्स विद चेंज इन ऑर्डर. ठीक है तो अब देख रहे हैं a डिवाइडेड बाय b क्या आपका विल इट बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a. लेट्स सी. ओके सो से 5/2 डिवाइडेड बाय 3/7. ओके सो ये क्या होता है, तो 5/2 इंटू 7/3 इट इज इक्वल टू 35/6. अब हम ऑर्डर चेंज कर लेते. 3/7 is divided by 5/2. Okay so ये क्या होता है, 3/7 into 2/5, so it will be 6/35. Okay so that means both of these are not equal. They are multiplicative inverse of each other. They are not equal. So that means therefore 5/2 divided by 3/7 is not equal to 3/7 divided by 5/2. Okay that means both of these are not equal. That means commutative property is not allowed in division of rational number. It is not allowed. Okay so commutative property does not exist in division of rational number. Now associative property.
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं क्या यह आपका अलाउड है या नहीं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, चेंज इन एसोसिएशन, तो क्या A डिवाइडेड बाय P डिवाइडेड बाय C will it be equal or not with A divided by B divided by C? अभी हम चेक करना है they will it be equal or not, okay? So हम ले रहे हैं यहाँ पे A, B और C, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 ले लेते हैं। ओके, सो जस्ट सॉल्व इट। 6 डिवाइडेड बाय 3 that is equal to 2, then divided by 2 will be equal to 1. ओके, अब यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते इसलिए इसको दिए यहाँ पे ऐसे। अब इसका हम एसोसिएशन चेंज कर रहे हैं। 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो अब ये क्या करें, 6 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 3 into 1 by 2. ओके, सो 6 डिवाइडेड बाय इट इज 3 by 2. नाउ 6 मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, 2 upon 3. Okay, so 3 2s are 6. It is being equal to 4. And both of these are not equal. Okay, that means 6 divided by 3 divided by 2 is not equal to 6 divided by 3 divided by 2. दोनों इक्वल नहीं है। कहने का मतलब associative property it also does not exist in division of rational number. Okay, अब ये तो हो गया। ओके, नाउ प्रॉपर्टी ऑफ जीरोस, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। ओके, तो ये क्या होता है, इफ जीरो इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या होगा, जीरो होगा। जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो क्या होगा, जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय 5 will be equal to 0. 0 divided by 7 will be equal to 0. But 0 divided by 0 that is not equal to 0. 0 divided by 0 is undefined term. It is undefined term. It cannot be determined. Okay? It is undeterminate term. Okay? Undefined term या indeterminate term कह सकते हैं आप इसको। Okay? It cannot be determined. ओके, सो किसी भी नंबर को, रैशनल नंबर को, ओके सॉरी, जीरो को किसी भी रैशनल नंबर से, जीरो को किसी भी अदर देन नॉन जीरो रैशनल नंबर से, जीरो किसी भी नॉन जीरो रैशनल से नंबर से डिवाइड करें तो हमेशा जीरो होगा। लेकिन किसी भी रैशनल नंबर को जीरो से डिवाइड करें तो वह रैशनल ही नहीं होगा। ओके, इट इज अनडिफाइंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ वन, प्रॉपर्टी ऑफ वन, ठीक है। अब किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करें, ओके, इफ a is divided by 1 that will be equal to a, that will be the same number only. Okay, 5 is divided by 1 that is equal to 5 only. Okay, so किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करें तो रिजल्ट will be the same number. Okay, and किसी भी नंबर को हम उसी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट will be equal to 1. ओके, हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा डिवीजन क्या है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह। ओके, सो इससे रिलेटेड आपका जो चैप्टर्स है, ओके, डू ट्राई टू फिनिश दैट चैप्टर, और जो प्रॉब्लम्स होता है you may send on my WhatsApp number. Okay, and after solving the questions send it to my WhatsApp number. Okay, I used to check your copies. Okay, हम आपका जो भी solved questions आप जो whatever you used to send me, I always used to check your copies. Okay, so ट्राई करना कि जितना भी आपका ये डिवीजन से रिलेटेड चैप्टर्स जो भी क्वेश्चंस वगैरह उसको सॉल्व करें, और जो प्रॉब्लम्स होता है यू कैन सेंड मी। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।